हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रैंकस नंबर 1 पर। आज हम लेकर आ गए हैं बीएमसीई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 30 जून से। तो इन 30 जून से पहले आप लोग इन इसी वीडियो को जरूर से ज़रूर एक बार देखिएगा। जैसे आप लोग को पता है कि हमने फिजिक्स के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाई थी, जिनमें ऐसे क्वेश्चन थे जिससे पूरे के पूरे एक वैल्यू तक नहीं चेंज हुई। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लेकर आ गए हैं बीएमसीई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार रट लिया ना, तो आप लोग को 100% बता रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता आप लोग को 50 में 50 फुल मार्क्स लाने से। तो सबसे पहले जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आप लोग का आरसेट उपकरण। आरसेट उपकरण से फ्लू गैसों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें फिगर सहित बना कर आना। आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग को उस क्वेश्चन का फिगर अगर पता है, तो सबसे पहले फिगर बनाइए, फिर डिफिनेशन लिखिए, क्योंकि फिगर से टीचर के पास अट्रैक्शन जाता है, जिससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरसेट उपकरण, ठीक है ना। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रकार के बेरिंग के नाम लिखिए। जो बेरिंग होती हैं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनके अनुप्रयोग लिखिए कि उनके कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है। चित्र सहित आप लोग को लिखना। मैकेनिकल में झार चित्र है, टोटली चित्र है, तो आप लोग को पूरे चित्र ही बनाकर आना है और थ्योरी लिख कर आनी है, ठीक ना। जो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है काटर ज्वाइंट क्या है और उसके समान उपयोग लिखिए। काटर व्हाट इज काटर ज्वाइंट एंड व्हाट दिस यूजेज, ठीक ना, उसके उपयोग क्या है। आप लोग को ये क्वेश्चन भी कर आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग जाइए अभी से ये क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को 30 जून को आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कपलिंग और क्लच क्या है, उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। कपलिंग और क्लच में डिफरेंस भी आप लोग लिखाइएगा, और क्या भी और इसे क्या कहते हैं, कपलिंग किसे कहते हैं और क्लच किसे कहते हैं, और इसके उपयोग भी लिखकर आने हैं। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर क्या है। गियर का वर्गीकरण कीजिए, और गियर चालन कैसे करता है, और गियर अपना काम वर्क कैसे करता है, ये भी आप लोग को लिखकर आना है। बेवल गियर तथा रैक पिनियन गियरों का उल्लेख कीजिए। ये गियर के प्रकार हैं, इनका भी आप लोग को वर्णन करके आना है। हेलिकल स्प्रिंग क्या है, सभी प्रकार के स्प्रिंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है ना। जितने भी सबसे पहले आप लोग को लिखना है स्प्रिंग क्या है, उसके बाद लिखना है स्प्रिंग के प्रकार क्या हैं, उसके बाद आप लोग को लिखना है कि आप लोग स्प्रिंग के उपयोग क्या होते हैं। उसके बाद आप लोग को चित्र आल टोटली बनाकर आना है, जितने भी स्प्रिंग के प्रकार हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्तीदार स्प्रिंग के डिजाइन में शामिल सभी पदों का वर्णन कीजिए। जो पत्तीदार स्प्रिंग होती है उसमें जितने भी पद शामिल होते हैं, ठीक है ना, उनका वर्णन करना है। एक अच्छे स्नेहक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। एक अच्छा जो स्नेहक होता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको लिख कर आना है एक स्नेहक के लुब्रिकेंट्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लुब्रिकेंट से, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। यही क्वेश्चन पूछा जाना है आप लोग के एग्जाम में 30 तारीख को। आप लोग को यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख उल्लेखों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें से आप लोग को कम से कम 2 एनर्जी सोर्सेस को आप लोग को लिख कर आना है। जैसे सौर ऊर्जा स्रोत हो गया, उसके बाद आप लोग का हो गया न्यूक्लियर वाला, ये सब लिख कर आना है, ठीक है ना। थर्मल वाला हो गया, ये सब ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इन सभी को लिख कर आना और फिगर सहित बना कर आना। मैं बार बार फिगर की बात क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पर बीटीयूपी बोर्ड में फिगर के ही नंबर मिलते हैं। फिगर के अगर आप लोग फिगर अच्छा बना के आए ना, तो फिगर के ही नंबर मिलेंगे, ना कि थ्योरी के, ठीक है ना। आप लोग को जैसा पता है कि फिजिक्स के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, और उसमें आप लोग पूरा फोड़ कर आए हैं, और इसी सब्जेक्ट में आप लोग को बीएमसी में भी आप लोग को पूरा फोड़ कर आना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिविल वाले पार्ट की। सिविल वाले पार्ट की बात करते हैं। आप लोग को सिविल वाला बेसिक मैकेनिकल का पार्ट हो गया। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आप लोग के बीएमसी के पेपर एग्जाम में। न्यू क्या है, सबसे पहले बात करते हैं न्यू क्या है। न्यू के प्रकारों का संक्षिप्त समझाइए, ठीक है ना। न्यू क्या है और न्यू के कितने प्रकार होते हैं, संक्षिप्त वर्णन करके आना है, यानी कि आप लोग को चित्र सहित बना कर आना है। मृदा घटन का क्षमता क्या है और इसके कारकों का उल्लेख कीजिए। मृदा घटन की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, और उसके कारक क्या क्या होते हैं मृदा घटन के, तो ये सब कुछ आप लोग को लिख कर आना है। आरसीसी क्या है, आरसीसी को समझाइए। आप लोग आरसीसी आ जाए तो आरसीसी के बारे में जितना भी आप लोग पढ़े होंगे टोटली लिख कर आएंगे, क्योंकि अब उसके बाद काम नहीं लगने वाला है मगर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो आप लोग पूरा निचोड़ दे दीजिए, जितना भी पढ़ के गए हैं टोटली करके आइए। और फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बना के आइएगा।
W/C अनुपात के मिश्रण को समझाइए, ठीक है ना। जल और सीमेंट के अनुपात पर टिप्पणी कीजिए, और जल और सीमेंट के जितना मिलाया जाता है उसके अनुपात पर आप लोग को टिप्पणी करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादातर फिगर एंड थ्योरी पूरा कम से कम 2-2, 3-3 पेज आप लोग को भर कर आना है एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के अगला बात करते हैं ईंटों के बारे में। ईंटों के बारे में लिखिए, ईंटों के बारे में लिखिए तथा इसके वर्गीकरण तथा इसके उपयोग भी लिखिए, ईंटों का उपयोग भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को ईंट लिखना है, ईंट के प्रकार कितने होते हैं, प्रथम श्रेणी ईंट, सेकेंड श्रेणी ईंट, थर्ड क्लास ईंट। उसके बाद आप लोग को ईंट का आकार क्या होता है, माप क्या होता है, फिगर सहित बना कर आना है। तब जाकर आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 में 5 फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे कम आप लोग को नहीं मिलेंगे। सीमेंट का वर्गीकरण करते समय इनके उपयोग तथा वर्णन कीजिए, उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सीमेंट कैसे बनता है, ठीक है ना, सब कुछ आप लोग को लिख कर आना है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं। आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग को पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगला जो क्वेश्चन की बात करें, चूने के बारे में आप क्या समझते हैं तथा इसके इमारती चूने के बारे में आप लोग को समझाना है। तो आप लोग के लिए आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन सहित PDF चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 9170 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को सभी चैप्टर की PDF मिल जाएंगी, ठीक है ना, सोल्यूशन सहित मिल जाएंगे। और ये जितने क्वेश्चन आए इनकी सभी की PDF आप लोग को मिल जाएंगी। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट एनालॉग हो गया, ठीक है ना, एनालॉग हो गया, BEE सभी के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।